Hello everyone. Today we are going to discuss about strong nuclear force. आज हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है। इसके लिए हम एक एटम ले लेते हैं और हम जानते हैं एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर एक पार्ट्स होता है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है लाई करता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और इन दोनों को हम, जो ये पार्टिकल है, इनको और हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या हो गया? द पार्टिकल्स दैट कैन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और जो न्यूट्रॉन है नो चार्ज, मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है। और जो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर ही क्यों रहते हैं? वो इसलिए रहते हैं कि उनके ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है जो कि उनको वाइंड करके रखती है, किसमें? न्यूक्लियस के अंदर। तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। मीन्स द फोर्स होल्डिंग the protons and neutrons inside a nucleus is known as strong nuclear force। उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो मतलब एक फोर्स जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर वाइंड करके रखती है, मतलब उनको बांध के रखती है वहां पे, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? फर्स्ट वन जो है, इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। जो ये फोर्स होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये अट्रैक्टिव इन नेचर होती है। ठीक है। और सेकंड जो है, इट एक्ट्स ओवर अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब ये छोटी डिस्टेंस के बीच में एक्ट करती है। इसकी जो रेंज होती है वो स्मॉल होती है। और कितनी होती है? इट इज अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर साइज ऑफ अ न्यूक्लियस। दैट इज इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो हमारे पास फोर्स होती है ये शॉर्ट रेंज होती है। ठीक है। इसकी रेंज जो होती है शॉर्ट होती है। थर्ड वन, इट इज 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये जो है हमारे पास 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है, किसके? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के। एंड 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर द ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज अ नॉन सेंट्रल फोर्स। नॉन सेंट्रल मीन्स it does not act along the line joining the center of two particles। मीन्स ये जो है आपके पास नॉन सेंटर होती है, मतलब सेंटर की तरफ नहीं लगती है, जहां पे आपके पास लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू पार्टिकल्स। फिफ्थ वन है, इट डज नॉट अवे यूनिवर्स स्क्वायर लॉ। जो यूनिवर्स स्क्वायर लॉ है उसको ये अवे नहीं करती है। लास्ट वन इज न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स इज ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ पाई मीसोन। जो न्यूक्लियर फोर्स होती है न्यूक्लियॉन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच, किसके कारण होते हैं? ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ पाई मीसोन। जो पाई मीसोन होते हैं उनके एक्सचेंज के कारण होती है। मीसोन आर द मीडिएटिंग पार्टिकल और कैरियर ऑफ द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जो मीसोन होते हैं वो कैरियर होते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के। ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। द प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मतलब
जो न्यूक्लियस बनता है किसके कारण बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण। न्यूक्लियॉन्स एंड हेंस एटम कैन एग्जिस्ट इफ देयर इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगी तभी आपके पास क्या है, न्यूक्लियस बनेगा। अगर न्यूक्लियस बनता है तो वो एटम भी बनेगा, एटम भी एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट द लास्ट वन इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, द फोर्स बिटवीन द एलिमेंट्री पार्टिकल एमिटेड ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डीके। जब आपके पास रेडियो एक्टिव डीके होता है, इन दैट केस जो एलिमेंट्री पार्टिकल है वो डीके करते हैं ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जब उसका डीके होता है तो हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल अमिट करते हैं एंड इज नोन एज द वीक न्यूक्लियर फोर्स। उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द वीक न्यूक्लियर फोर्स। इन बीटा डीके इलेक्ट्रॉन एंड ए न्यूट्रोनो, इलेक्ट्रॉन भी जब बीटा डीके होता है, इलेक्ट्रॉन और जो न्यूट्रोनो, न्यूट्रोनो होता है अनचार्ज पार्टिकल आर इमिटेड। बीटा डीके के केस में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन अमिट होता है और एक न्यूट्रोनो मतलब अनचार्ज पार्टिकल। द फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूट्रोनो इज नोन एज अ वीक न्यूक्लियर फोर्स। और जो फोर्स होगी किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रोनो के बीच में, उसको हम बोलेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स। अभी जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है, द रेज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स इज अबाउट 10⁻⁻18 मीटर। जो रेज होती है किसकी, वीक न्यूक्लियर फोर्स की, कितनी होती है वो 10⁻⁻18 मीटर होती है। इट इज अ नॉन सेंट्रल फोर्स। ये भी क्या होती है आपके पास, नॉन सेंट्रल फोर्स होती है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की तरह ये भी जो फोर्स होती है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ऑबे नहीं करती है, ना ही आपके पास ये सेंटर की तरफ एक्ट करती है, मतलब इट इज अ नॉन सेंट्रल फोर्स।